इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं कि ग्रीन हाउसेस बनाना है, सोलर एनर्जी को जो है वो यूज़ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब हम लोग समंदर पे जाते हैं। मिस अनीला सावेर, थैंक यू। अगर कोई खौफ में मुब्तला हो तो गवर्नर हाउस चले आएँ, इस बेल को बजाएं। आपका ये अपना गवर्नर, अवामी गवर्नर आपके शाना बशाना खड़े होके आपका मसला हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। At Cell Bilawal House and is Deputy Information Secretary of Women Wing Sindh PPP. Miss Anila Saver, thank you. राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस और प्रोग्राम की इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, कंपोनेंट है, वो है यूथ। क्योंकि यूथ जो है वो हमारा फ्यूचर है, और यूथ का कंट्रीब्यूशन चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो तालीम में हो, और चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए हो, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं इसमें मिस सबा साबिर को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगी और मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने अपनी एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और क्लाइमेट चेंज जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है, और जैसे आपने देखा कि फ्लड जो लास्ट 2 इयर्स आते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फ्लड्स ने सिंध को हिट किया। ना सिर्फ फ्लड्स, आपके पास जो है वो फूड का जो है वो इनसफिशेंसी होती है, और जो स्मोक है, पॉल्यूशन है, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है। तो इसमें हमें जो है सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने अपने एंड से एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मुझसे पहले भी जो स्पीकर्स आए वो यही कहते रहे कि जब तक हर इंडिविजुअल एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो मैं हूँ, चाहे जो भी हो, तो जब हम अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये क्लाइमेट चेंज और जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनसे हम कम्बैट कर सकते हैं। पर कंबाइन एफर्ट्स, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे यंग एनर्जेटिक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज़ वेरी एक्टिव। एंड हमारा जो एजेंडा है 10 पॉइंट एजेंडा, जिसे हम माशी मुआहिदा भी कह रहे हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्लाइमेट चेंज भी है कि क्लाइमेट चेंज से हम किस तरह उसके अगेंस्ट रिजिलियंस करें, और क्या एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ये एक कुदरती प्रोसेस भी है, पर जो ह्यूमंस हैं उसमें रहते हुए हम लोग इसको रोकथाम के लिए क्या काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं कि ग्रीन हाउसेस बनाना है, सोलर एनर्जी को जो है वो यूज़ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब हम लोग समंदर पे जाते हैं, इतना जो है वहाँ पे गार्बेज, और हम ही लोग होते हैं जो वहाँ पे हम सारा ये थ्रो कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कचरा रोड्स के ऊपर समंदर में जाके वो चोक हो जाता है। समंदर के अंदर भी जो है एक क्रिएचर अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपने एंड से जो है हम कचरा नहीं फेंकें। हमारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें से पॉल्यूशन, जो स्मोक की सूरत में जो है वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ शहर में चल रही होती हैं, तो उनको भी जो है वो बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ मिलके जो सिविल सोसाइटी है उसको काम करना चाहिए। और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत दी, और हमारे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसमें हम सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मिलके काम करते हैं। और नेक्स्ट आने वाले वक्त में भी हम चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अब एक टॉपिक हो गया है,
एक हमारा इशू है, एक थ्रेट है, तो इस पे हमें सबको मिलके जो है वो काम करना पड़ेगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, गवर्नमेंट हो, सब अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये पूरे हमारे प्लैनेट का इस वक्त मसला है क्लाइमेट चेंज, पर हम एज ए पाकिस्तानी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें और एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, जिससे हम इस इशू को ख़त्म तो नहीं कर सकते पर कम हम इस इशू को जो है ना वो कर सकते हैं। थैंक यू। मिस अमरीन, मिस महविश,